Jai Hind everyone and welcome back to Avikas Academy. Myself Ritik Tyagi, All India rank 402 in CAPF AC 2024 एग्जाम। CAPF AC 2026 को लेके जो भी आपको डाउट आते हैं उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो के जरिए क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर इसके बावजूद कोई आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बात करते हैं CAPF AC 2026 एग्जाम की। तो इसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपको 18 Feb 2026 को देखने को मिलेगी। उसके बाद लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म विल बी 10 मार्च 2026। इसी बीच में आपको एग्जाम का फॉर्म फिल करना होता है। लास्ट डेट के लिए ना रुके, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच या फिर सर्वर एरर हो जाता है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से कभी कभी एस्पिरेंट्स के फॉर्म नहीं फिल होते। तो ट्राई करो कि इससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और आप फॉर्म फिल टाइम से कर लें। एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम इज 19 जुलाई 2026। इस दिन को आपका एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई 2026 को। मोस्टली और अभी तक देखा गया कि अगस्त में एग्जाम हुआ करता था, लेकिन इस बार एक चेंज देखने को मिला है कि एग्जाम आपका 19 जुलाई 2026 को होने वाला है। इस डेट को याद रखें फॉर योर एग्जाम। इस एग्जाम को देखते हुए और उसके इंपॉर्टेंस देखते हुए एवीकेएस ने एक बैच लॉन्च किया है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स। बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो 10 अगस्त को होने वाला है। इस दिन हमारा पहला ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है जिसको एडीजी एचआर सिंह सर एंड नवीन सर लेने वाले हैं। इसको लेके कोई भी आपको डाउट आता है ऑफलाइन बैच को तो यू कैन आस्क एंड यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स गिवन इन द स्लाइड। इन नंबर्स पे कॉल करके यू कैन आस्क द डाउट्स जो भी आपको रहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट आवर ऑनलाइन फाउंडेशन बैच जो हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए किया है, जिनको ये लगता है कि वो ऑफलाइन नहीं आ सकते या फिर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं, जैसे वो जॉब कर रहे हैं कुछ भी, तो उनके लिए हमने बैच लॉन्च किया है जिसमें एक 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है, जिसमें आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे रिकॉर्डेड एंड लाइव डाउट्स क्लियर करने के लिए। पेपर 2 की क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड एंड लाइव डाउट्स क्लियर करेंगे। बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको आपके घर के डिलीवरी एड्रेस पे, जो भी आप हमको प्रोवाइड करेंगे। वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस और पीडीएफ आपको दी जाएंगी। पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली जो होती है डिजाइन की जाती है सीएपीएफ के लिए, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन केवल सीएपीएफ के लिए ही फोकस रहता है। तो उसके लिए जो भी टेस्ट सीरीज हम डिजाइन करेंगे स्पेशली फॉर सीएपीएफ वो आपको दी जाएंगी। मेंटर्स विल बी असाइन टू यू टिल योर एग्जाम। आपको मेंटर्स मिलेंगे, आपको कभी भी डाउट आता है यू कैन कम टू द सेंटर, यू कैन आस्क द मेंटर्स टू ऑनलाइन कम ऑनलाइन एंड क्लियर योर डाउट्स। ये पूरा आपको हम इसमें देने वाले हैं। ये बैच आपका 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो जिसको भी ऑनलाइन बैच में एनरोल करना है दे कैन एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। और कोई भी आपको डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और द नंबर्स गिवन टू यू। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न? इसको लेके बहुत डाउट आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे एग्जाम कंडक्ट करा, तो वो डाउट भी हम आज क्लियर करने वाला हूँ। उसके अंदर योर पेप सीएपीएफ एसी 2026 एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की शिफ्ट 1 होती है जो कि 10 से 12 पीएम कंडक्ट होती है। 125 वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंप्लीटली एमसीक्यू होते हैं और अराउंड 250 मार्क्स। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 पूरा ही सब्जेक्टिव होता है विच इंक्लूड 25 मार्क्स ऑफ ग्रामर। 200 मार्क्स का पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। टाइमिंग रहती है 2 PM टू 5 PM। एसेज ऑफ 80 मार्क्स, 4 एसे हमको लिखने होते हैं आउट ऑफ 6। आर्ग्यूमेंट्स 2 दी जाती है 20 मार्क्स ईच। रिपोर्ट ऑफ 20 मार्क्स 10 मार्क्स ईच, 2 रिपोर्ट दी जाती है। कॉम्प्रिहेंशन इज ऑफ 20 मार्क्स। प्रेसी राइटिंग होती है जो कि 15 मार्क्स की होती है और ग्रामर पार्ट होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द पेपर 2 एंड पेपर 1। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एजुकेशनल क्राइटेरिया की। इसको लेके डाउट आता है सर मेरी परसेंटेज कम है, मेरी परसेंटेज 45 है, मेरी 50 है या फिर मेरी 60 है तो मैं एलिजिबल हूं नहीं हूँ। उसके लिए यूपीएससी ने एक सेट पैटर्न दिया हुआ है कि इफ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो इसको डाउट को सब क्लियर कर लो कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपकी डिग्री में पास लिखा हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नो मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस पेपर में। कैंडिडेट जो परस्यू कर रहे हैं फाइनल ईयर सेमेस्टर या फिर दे आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन इज दिस कि आपके प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस मार्कशीट में बैक का एग्जाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेल फीमेल की। फीमेल्स को बहुत डाउट होता है सर हम अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, तो यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ एंड आईटीबीपी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एज क्राइटेरियन रिलैक्सेशन की। तो इसको लेके सबसे ज्यादा डाउट आते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन है कितनी है, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मैं एलिजिबल हूं या नहीं। उस डाउट को भी हम क्लियर करने वाले हैं। फॉर ओपन कैटेगरी द एज लिमिट इज 2 अगस्त 2001 टू 1 अगस्त 2006। ये लिमिट रहने वाली है, अगर आप इसके अंदर है तो यू आर 100% एलिजिबल फॉर द एग्जाम। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो डेट इज 2 अगस्त 1998 टू 1 अगस्त 2006। अगर इसमें आप एलिजिबल हैं, अगर इस डेट ऑफ बर्थ में है तो आप एलिजिबल हैं इफ यू आर एन ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट। रिलैक्सेशन इज फॉर 3 इयर्स, इसीलिए ये 1998 रखा गया है 2001 के कंपैरिजन। बात करें अगर SC ST की
फॉर SC/ST कैटेगरी योर एज लिमिट शुड बी 2 अगस्त 1996 टू 1 अगस्त 2006, बिकॉज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 ईयर्स का। फॉर सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास बहुत डाउट्स आते हैं कि सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारे लिए कुछ वो लीनियंसी एज में है या नहीं है। दैट इज देयर। रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज 5 ईयर्स। तो बेसिकली योर एज लिमिट विल बी equivalent to the age of SC and ST category. Secondly, age relaxation for ex servicemen is also for 5 years. तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि दोनों के लिए फॉर एक्स सर्विसमैन एंड सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय योर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन इज ऑफ 5 years. नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक फिजिकल एलिजिबिलिटी। बहुत लोगों को डाउट आता है सर हमारी एज इतनी है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, या फिर जो भी हाइट को लेकर डाउट होता है तो वो बेसिक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यूपीएससी ने कि योर हाइट शुड बी 165 फॉर मेल। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि दिस शुड बी द मिनिमम हाइट फॉर द मेल एंड फीमेल। फॉर मेल इट इज 165 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल इट इज 157 सेंटीमीटर। अगर आप इस लिमिट में हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। चेस्ट मेल्स के लिए 81 सेंटीमीटर है विद 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन। इट मींस आपके नॉर्मल चेस्ट 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन योर हाइट शुड इंक्रीज टू 5 सेंटीमीटर। दैट इज इट शुड रीच टू 86 सेंटीमीटर। राइट। वेट क्राइटेरिया भी दिया गया है कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर हाइट ऑफ द कैंडिडेट। मिनिमम वेट क्राइटेरिया जो रखा गया है दैट इज 50 kg एंड 46 kg। हाउएवर इन द फिजिकल दे टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बीएमआई। तो आपका हाइट और वेट का जो रेशो होता है उसके ऊपर वो जज करते हैं आपको ऑन द बीएमआई। बात करते हैं मैरिटल स्टेटस। तो बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम। कंडीशन इज दिस दैट कैंडिडेट मस्ट मीट अदर रिक्वायरमेंट्स सच एज एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये ओवरऑल एक व्यू है 2026 एग्जाम का। जो भी आपके डाउट्स थे वो होपफुली आई वुड हैव क्लियर्ड इन दिस वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल क्लियर इट डाउट। थैंक यू एंड जय हिंद।